शिक्षा के हर एंगल पर ध्यान देते हैं। हर क्लास में कैमरा लगा हुआ है, कैसा पढ़ा रहा है, क्या कमी है टीचर के अंदर, क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, समस्या, हर स्तर पर ध्यान रखते हैं। तो आप उस चीज़ से निश्चित रहिए। सर के द्वारा कोई भी वाकई और कोई इंस्टीट्यूट संस्थान ऐसा हमने देखा कि जिले में नहीं है। कारण ये है कि सर एकदम फुल्ली डिवोटेड है ये संस्थान के प्रति, इंस्टीट्यूट के प्रति, अपने प्रोफेसर के प्रति, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों की बात सुना, इसमें एक समस्या हमको बात सबके सभी लोगों की लगी। बार बार वही बात आ रही है कि होम ट्यूशन, होमवर्क, डायरी। हमको लगता है ज़्यादातर महिलाओं की, गार्जियंस की यही समस्या है। घूम घुमा करके बात आ रही सामने। हमने भी घर पे जो फील किया, हमारी वाइफ के द्वारा कहा गया ना हो आप लेकर के बैठते नहीं बच्चे को, और जो है वो होम ट्यूशन कर दीजिए, कोई आकर के बताए पढ़ा कैसे होमवर्क करें। तो मैंने वाइफ से ये बात कहा, वो बात आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि बच्चा एक अच्छे संस्थान में पढ़ने जा रहा है, जहाँ उसकी हर स्तर पर हर उस पर केयर हो रही है, चाहे पढ़ाई से लेकर के नैतिक और सामाजिक हर स्तर पर। और अगर बच्चे को कोई समस्या है, जैसे यहाँ से होमवर्क क्लास से दिया गया, बच्चा घर पे गया, होमवर्क दिया जाता है कि क्लास में आपको जो समझाया गया, जो पढ़ाया गया, उसका आप घर पे प्रैक्टिस करिए। वो चीज़ हमको समझ में आई कि नहीं आई, अब घर पे बच्चा कर रहा है, आपकी बहुत जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती है। जनरली कोई चीज़ पूछा कि पापा ये क्या लिखा, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, चलते फिरते आप बता दीजिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ होमवर्क दिया गया है, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, और वो आप उसका टेंशन मत लीजिए। बच्चे से केवल इतना कहिए कि अगर बच्चा बेटा क्लास में पढ़ाया गया है, क्लास में स्कूल इसीलिए भेजा जाता है, क्लास में जाइए, वहाँ कहिए ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, फिर से बता दीजिए। और वो हेजिटेशन बच्चे के अंदर आप खत्म करिए। जनरली आप बच्चे पे मिला बोल दीजिए, राइटिंग हैंड राइटिंग करा लीजिए, सब चीज़ें आप अपने सब देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई समस्या समय नहीं दे पा रहे हैं, या उस तरह आपका एजुकेशन आपको पढ़ाने में दिक्कत हो रही, तो उसका हेडेक टेंशन मत लीजिए। और हम इंस्टीट्यूट की तरफ से, इस संस्थान की तरफ से इतना रिक्वेस्ट करें कि बच्चे को इतना खुला वो दें कि वो उससे पूछे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा, वो बताए कि भाई हम कोई दिक्कत नहीं समझ में आए थे सर, इसको फिर से बता दीजिए। इसीलिए स्कूल में फिर कोचिंग, होम ट्यूशन और ट्यूशन ही तो है, कोचिंग और क्या है भाई। अगर आला शिक्षा संस्थान में पढ़े तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि होमवर्क बच्चा नहीं कर पा रहा, होम ट्यूशन कर दें। केवल मतलब ये है कि जो क्लास में पढ़ाया गया, जो क्लास वर्क हुआ, क्लास कोचिंग ही तो आ रहा है बच्चा, जो क्लास में पढ़ाया गया वो बच्चा घर पे समझ गया, उसका एक प्रैक्टिस करना। नहीं समझा है आकर के फिर यहाँ समझ समाधान उसका खोजेगा, फिर पूछेगा। और टीचर्स जितने हैं, मैं डायरेक्टर सर के द्वारा माध्यम में अभी हमको थोड़ा सा कमी लगी कि ऐसा खुला वो रहे, माहौल रहे कि बच्चा अगर कुछ होमवर्क करने में समर्थ है तो उससे पूछा जाए क्यों नहीं किया बेटा, बताए वो, और वो उसका खुला समाधान फिर किया जाए कि नहीं समझ में आ रहा था फिर से बताया जाए बेटा फिर से कर करके आना। और अगर आपको कोई समस्या लगती है कि फिर भी समाधान, तो डायरी में रिमार्क कर दीजिए ये चीज़ भाई नहीं आ रहा, घर पे होमवर्क में नहीं कर पा रहा, नहीं उसकी समस्या का समाधान हो रहा। तो ये होम ट्यूशन का कोई औचित्य नहीं है। आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन बेसिक स्तर का नहीं है, आप समय नहीं दे पा रहे, सबकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छे संस्थान में बच्चा आ रहा है जहाँ हर स्तर पर उसका केयर किया जा रहा है और हर स्तर पर समाधान भी किया जाएगा, ऐसा मैं मतलब आशा भी करता हूँ और जानता भी उस चीज़ के लिए। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए और पूरे भरोसे विश्वास के साथ बच्चे को भेजिए। किसी तरह की कोई और समस्या हो तो आप इंडिविजुअल स्तर से सर से मिल सकती है। ये कमी हमको लगी, सर से अलग व्यक्तिगत स्तर पर मिलने वाले थे इस चीज़ के लिए, लेकिन हमने आप लोगों की बात को सुना, ये बार बार दिक्कत हमको लगा कि ये एक समस्या है लोगों के बीच में, होम ट्यूशन, होमवर्क, डायरी। तो उसके लिए आप